हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, जो कि मेरा पार्ट 11th है। तो इस पार्ट में बेसिकली हम एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, उसमें जो भी फॉर्मूला है ना हमारा कौन कौन, ये देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए एंड cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। मतलब साइन का जो रिलेशन है cos के साथ ही क्यों है, ये हमें पढ़ना। कैसे आया ये जो फॉर्मूला है, कैसे हुआ, ये समझना है। बेसिकली हमें यही समझना। उसके बाद सिमिलरली जो है tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए एंड cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, है ना। मतलब tan का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, cot के साथ आ रहा है। उसी तरह से sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए एंड cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। मतलब cosec ए जो है किसके साथ रिलेशन हो रहा है, sec ए के साथ। मतलब cosec का रिलेशन sec के साथ, tan का रिलेशन cot के साथ एंड sin का रिलेशन cos के साथ ही क्यों है, ये हमें पढ़ना है। किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। उसके बाद हमें इसके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से डिस्कस करना है, बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपने एग्जाम्पल्स को देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूं एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आप इजीली करोगे विदाउट एनी हेल्प, विदाउट किसी के भी बिना हेल्प के आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे, अगर एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया तो ये भी हमें देखना है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और कैसे क्या होता है, और क्वेश्चंस को भी इसके डिस्कस करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पॉइंट हमें क्या सीखना है इसका, कि ये क्वेश्चन जो भी है, ये सारे फॉर्मूला कैसे हुआ, कहाँ से आया। चलो फिर स्टार्ट करें। उससे पहले आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों क्योंकि अगर मेरे साथ मैथ के इस सफ़र में चलना हो तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना आप। इससे आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे समझने के लिए, मेरा पढ़ाया हुआ समझने के लिए कि मैं अच्छा वे में आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी मुझे आप जज कर पाओगे। तो चले फिर मैथ्स के इस सफ़र को साथ में मिलके तय करते हैं और पूरा करते हैं। नाउ अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, इसमें जो फॉर्मूला है ये सारे को समझना है। तो उसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ये ए लेते हैं, सी, और ये 90 डिग्री पे बी। अब इसमें देखो एक चीज़ हमें याद रखना, कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू ये 90 डिग्री। ये कम्प्लीमेंट्री में हमें याद रखना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th 6 8 ये सब में पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कम्प्लीमेंट्री क्या है, लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, लेस देन हमारा 90 डिग्री। तो कौन कौन, ए एंड सी जो है हमारा एक्यूट एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उससे पहले हम यहाँ तक पहुँचे उससे पहले एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल है, बस हमारा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से आया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या कहता है, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक बात बताओ, जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं ना।
तो लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो b है इक्वल टू के उधर ले जाओ, क्यों, उसे क्यों लेके जा रहे हैं, यहाँ देखो b क्या है हमारा 90 डिग्री है, मतलब ये 180 डिग्री है, b हमारा कितना है यहाँ पे, ये हमारा 90 डिग्री है, b का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, मतलब b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू b को इधर ले गए, माइनस b होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस b। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, b के जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करो आप, a का अगर वैल्यू निकालना तो c को हमें उधर लेके जाना होगा, इक्वल टू उधर, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर c का वैल्यू निकालना होगा तो a को भी इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे, तो भी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम दोनों का बारी बारी से वैल्यू निकाल लो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी, एंड अगर मैं c निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। ये हमारा आ गया, है ना। यहाँ से इन दोनों को मान लो इक्वेशन 1। यहाँ से हमने a का भी वैल्यू निकाल लिया और c का भी वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं इसे एक्यूट एंगल मानूँ, इसे आप a को मान सकते हो या फिर c को मान सकते हो, मर्जी आपकी है, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। अगर मैं एक्यूट एंगल c लूँ और यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करते हुए मैं उसका रेशियोज फाइंड करूँ, साइन कॉस टेन ये सब फाइंड करूँ, किसका एक्यूट एंगल c के हेल्प से। तो मान लो मैं निकालता हूँ साइन c, तो अगर साइन c कौन सा, ये वाला एंगल एक्यूट है तो ये हमारा p हो जाएगा। इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सीधे में कौन है ए बी साइड है, तो ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जहाँ पर होता है वो हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो c मतलब क्या है, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस ए बी बाय में ए सी। ये आ गया हमारा साइन c इज इक्वल टू ए बी बाय में ए सी। अब देखो इस यहाँ पे क्या है एंगल c है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस a, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू ए बी बाय में ए सी। इसे इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 नहीं, इसे इक्वेशन 2 मान लेना। और यहाँ पर अगर यूज किए हैं, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूजिंग हुआ है, यूजिंग इक्वेशन 1, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया हमारा, यहाँ पे जो भी है वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखो कौन सा एंगल ये है हमारे पास, कौन सा ए है, तो हमें एंगल ए की ओर जाना होगा, आ गए ए की ओर। अब इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो देखो इसके RHS को हमें इक्वल करने के लिए इसका क्या है बेस है और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे यूजिंग एक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल ए का यूज कर रहे हैं, तो देखो अगर ए का यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये ए बी होगा और ये ए सी, जो ए बी है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा बेस होगा और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूस। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस। और कौन सा एक्यूट एंगल है ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाय में ए सी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हमें RHS को ना इक्वल रखना है और यहाँ पर एंगल क्या है ए है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एंगल ए की ओर क्या किए मूव ऑन किए। तो एंगल ए की ओर गए तो वहाँ से क्या निकला कॉस निकल गया हमारा, मतलब साइन के साथ रिलेशन हमारा कॉस का इसीलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लिया है उसके वजह से यहाँ पर ये फॉर्म जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लो तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 से देखना इसका RHS इक्वल है दोनों का, है ना, दोनों का क्या है, RHS इक्वल है, तो दोनों का LHS क्या होगा, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। सिमिलरली इसका भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसका हम इसी तरह से प्रूव करेंगे, इसका भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बदलते रहेंगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ, तो वैल्यू भी इसी तरह से बदलते रहेगा, इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से सबका जनरेट होते रहेगा। तो हमें पता चल गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए ही क्यों होता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये समझ में आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल सी। और अब देखो इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी का अप्लाई करके साइन के साथ कॉस ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और tan के साथ कॉट ही होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए एंड कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। तो देखो यहां पे ऊपर में tan है तो नीचे में कॉट है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। और यहां पे और एक चीज ध्यान देना है कि इसमें हमें कंप्लीमेंट्री एंगल का ही फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई होगा तो दोनों का एंगल जो दे रखा होगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पर एंगल जो है 65 डिग्री है और यहाँ पर 25, दोनों का सम करना। जब भी ऐसा कोई कंडीशन होगा तो उन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री। मैंने क्या बोला था, कंप्लीमेंट्री लेस देन 90 डिग्री या फिर इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स इसमें किसका फॉर्मूला लगाना है हमें, कंप्लीमेंट्री का। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजीली है, बहुत सरल है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो tan यहाँ पे 65 है। ठीक है, 65 है, तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है नॉर्मली, दोनों का सम मतलब 90 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 65। ठीक है, 90 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 65। अगर मैं यहाँ पे 25 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 65। ठीक है, अगर 65 को लिखना चाहूँ तो 90 माइनस 25 लिखूंगा। अगर 90 माइनस 65 लिख रहा हूँ इट मीन्स 25 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 25 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। तो देखो इस tan 65 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ 65 यहाँ पे दोनों एंगल को सेम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे, तो देखो 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, 65 बराबर 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना, लिख दिए। नीचे जो है उसे एज इट इज लिख दो। अब देखो tan 90 डिग्री और ये जो एंगल है उसे थीटा मान लो, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब माइनस ए बराबर कॉट ए। जो यहाँ पर वैल्यू है वही कॉट के साथ आ जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूजिंग tan 90 डिग्री माइनस ए लिख दो या थीटा लिख दो, ए इज इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वही tan के साथ क्या बन जा रहा, कॉट बन जा रहा, और जो यहाँ पे है वो कॉट के साथ आ जा रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, कॉट tan 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस 20, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 20, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉट 20 बाय में नीचे क्या था, कॉट 25 ही था, सॉरी यहाँ पे कॉट 25 है तो नीचे भी कॉट 25। अब दोनों सेम हो गया, कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। बस ध्यान देना है कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला जब भी आपको लगाना हो, तो जब भी कहीं पे एंगल दे रखे होंगे तो वहां पे एंगल को सम करके देख लेना किसका किसका एंगल का सम 90 हो रहा है। जहां 90 सम हो गया मीन्स कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगेगा हमारा।
देखो एग्जाम्पल नंबर 10 को, है ना, इसको पहले समझते हैं क्या है। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जिसमें हमारा 3a जो है एक्यूट एंगल है ना, लेस देन 90 डिग्री है हमारा 3a जो है, जिसमें से फाइंड आउट करना है हमें a को। तो इस वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन करना है उसमें नॉर्मली हमने पिछले एक्सरसाइज में कर रखा था, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन ले लो, ले आओ, अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस ले आओ, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के साइन या फिर कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एंगल है ना, अभी तो हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, है ना, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग रहा यहाँ पे। तो साइन देखो यहाँ पे यूजिंग साइन थीटा, यहाँ पे हम एंगल ए के जगह पे थीटा ले रहे हैं, 3a के जगह पे, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ये होगा कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ, है ना, ये हमारा अगर ऐसा होता है तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे एज इट इज रख दो, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू, इधर भी कॉस ही है, a माइनस 26, एज इट इज इसे उतार देंगे। यहाँ देखो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, इस एंगल ये जो 3a है इसे थीटा कंसीडर किए हैं, मतलब साइन ये वाला फॉर्मूला होगा, तो एज इट इज साइन के जगह पे ये वाला फॉर्मूला हो रहा, तो इसे एज इट इज रख दिए और कुछ नहीं किए। अब देखो दोनों तरफ कॉस आ गया, दोनों तरफ के कॉस को कैंसिल आउट, मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, इस 3a को उधर ले जाओ, 26 को इधर ले आओ, तो 90 डिग्री प्लस 26, माइनस में है 26, इधर है प्लस में, a ये माइनस में है 3a, इधर चला जाएगा तो प्लस का 3a, तो 4a इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड टू 11, मतलब a इज इक्वल टू 116 बाई में 4 1 जा 4 2 जा एंड 4 9 जा 29 डिग्री। मतलब a का जो वैल्यू आया हमारे पास एंगल a का हो जाएगा हमारा 29 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो आज का लास्ट एग्जांपल्स क्या है, 11th। पहले देखते हैं इसे। एक्सप्रेस कॉट 85 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल है ना 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब इसके कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ हमें क्या करना, चेंज करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो कॉट 85 प्लस कॉस 75। ठीक है, अब यहां पे देखने वाली बात है 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री होने के लिए कितना चाहिए 5, और इसे कितना चाहिए 15। तो इसके कंप्लीमेंट्री एंगल हमें पता चल गया। तो क्या करना है, नॉर्मली इसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाने के लिए ठीक है 5 डिग्री चाहिए, मतलब 90 डिग्री माइनस 5 करेंगे तभी तो 85 आएगा ना, तो इसे कुछ मत करना। ऐसे करके 85 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं ना, तभी तो ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 85 डिग्री। और यहाँ पे कॉस 75, तो 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे कि 75 हो जाए, तो जोड़ के देखो इससे 90 कितने में आ रहा है 15 में आ रहा है, मतलब 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इसको माइनस करके देखो 75 आएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा tan, कॉट के साथ क्या आता है tan a, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस a अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा sin a, है ना, ये तो दोनों होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा
कॉट है तो ये हो जाएगा 10, लास्ट में क्या है 5, तो 10 5 डिग्री प्लस, यहाँ देखो कॉस है तो कॉस के साथ क्या बन जाएगा साइन, और एंगल कितना है यहाँ पर 15, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 45 के बीच में है। ये वीडियो मेरा पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।